बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कभी कभार इंसान जाने अनजाने में ऐसी गलतियां और गुनाह कर जाता है कि जिसका खमियाजा उसे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत के बारे में बताएंगे जिस पर रिज़्क़ की बेहुरमती की वजह से अल्लाह ताला ने ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल किया कि जिसने देखा वो ही तौबा इस्तगफार करने लगा। ये औरत कौन थी और इस पर कौन सा अजाब नाजिल हुआ, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये सबक आमूज वाकया पहुंच सके। दोस्तों, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि अरब ममालिक में तेल की फरावानी की वजह से हर आदमी ही अरबपति बना हुआ है। यही वजह है कि अरबी लोग खुद भी अयाश परस्त हैं और उनकी औरतें भी अयाश परस्ती की वजह से बहुत शोहरत रखती हैं। गुर्बत किस चीज का नाम है, इस बारे में अरबी लोग बहुत ही कम जानते हैं। ये वाकया भी एक करोड़पति अरबी शेख की बीवी का है जो दौलत के नशे में ये बात भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होती है और किसी भूखे या फकीर आदमी के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। वो अरबी औरत अपनी शाहाना जिंदगी गुजार रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन वो अपने घर वापस लौटी तो थकी हारी और भूख से निढाल नजर आ रही थी। उसने जाते ही अपने कमरे में नौकरों को कहा कि मेरे लिए खाना लाओ, लेकिन इसी अस्ना में दरवाजे पर दस्तक होती है। वो अरबी औरत कहती है कि कौन है, दरवाजे पर देखो। दरवाजे पर देखते हैं तो एक फकीर खड़ा है, निढाल तबीयत है, होंठ पानी की प्यास से खुश्क नजर आ रहे हैं और वो खाने का सवाल कर रहा है। नौकर ने जब अरबी औरत को बताया कि एक फकीर है और वो खाना मांग रहा है तो उस अरबी औरत ने इंतहाई गुरूर के साथ कहा कि इसे कहो कि यहाँ से चला जाए, अभी तो मैंने खुद भी खाना नहीं खाया है। फकीर चूंकि बहुत भूखा था और निढाल तबीयत थी, वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे खाने के लिए कुछ दे दें। अरबी औरत को गुस्सा आता है। वो अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर दरवाजे पर खुद जाकर उसके सामने खाना फेंक देती है। खाना इस अंदाज में फेंकती है कि ना तो वो फकीर के हाथ कुछ लगता है और सारा खाना जमीन पर गिरकर जाय हो जाता है। वो अरबी औरत दरवाजे को जोर से बंद करती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। फकीर जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, जब उसने देखा कि खाना इस तरह से जमीन पर फेंक कर जाय कर दिया है, उसने आसमान की जानिब देखा, लबों ही लबों में कुछ बुड़बुड़ाया और वहाँ से चल दिया। वो अरबी औरत जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाना खाना शुरू करती है। खाना खाने की कुछ ही देर बाद उसे लगता है कि शायद उसको पेट में कोई तकलीफ महसूस हो रही है। वो कोई मेडिसिन वगैरह लेती है, लेकिन वो दर्द की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ना शुरू हो जाती है। उसने अपना इलाज मुआवजा करवाया, लेकिन तकलीफ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बढ़ती जा रही थी। और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि पेट का साइज भी बढ़ता जा रहा था। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि एक तो तकलीफ है और दूसरा ये पेट का साइज क्यों बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। आखिर कुछ दिनों के बाद वो एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उस अरबी खातून का चेकअप करना शुरू किया। जैसे ही अल्ट्रासाउंड में उन्हें कुछ नजर आया तो वो बहुत हैरान हुए। चेकअप के बाद अरबी खातून को बताया गया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी रसोली है और ऑपरेशन के जरिए ही उसे निकाला जा सकता है। आखिर फैसला किया गया कि ऑपरेट किया जाए। जब ऑपरेट करके पेट से वो रसोली निकाली गई तो सब लोग ये देखकर हैरान थे कि ये एक बहुत बड़े साइज की रसौली है और ऐन मुमकिन था कि चंद दिनों के अंदर अंदर इस अरबी खातून की जान भी जा सकती थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर इतनी जल्दी ये रसौली कैसे बड़ी हो सकती है, लेकिन वो अरबी खातून दिल ही दिल में समझ गई और अपनी उस गलती को याद करने लगी कि कुछ अर्सा पहले उसके दरवाजे पर एक फकीर आया था। उस फकीर ने खाने का कहा था, लेकिन उस अरबी खातून ने गुरूर और तकब्बुर में आकर अपने फ्रिज से खाना निकाल कर उस फकीर के सामने इस तरह से फेंका था कि ना तो फकीर उसे खाकर अपना पेट भर सकता था, बल्कि वो सारे का सारा खाना जमीन पर गिरकर जाय हो गया। और इसी रिज़्क़ की बेहुरमती की वजह से अल्लाह ताला ने उसको ये सजा दी थी कि अगर तुम रिज़्क़ की बेहुरमती करोगे तो अल्लाह न जाने आपको किस वक्त किस मुश्किल में मुब्तला कर दे। और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला बेशक उन्हें सबक सिखाने के लिए इस किस्म के इबरतनाक वाकयात
हमारे सामने लाता रहता है। दोस्तों हमें भी इस बात से सबक सीखना चाहिए और ये जरूरी नहीं कि फकीर कोई खाना मांगने आए और आप इस तरह से बेहुरमती करें तो आपको ये सजा मिले। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, खाना अगर आपको पसंद नहीं आता या आपका पेट भर जाता है और आप खाना प्लेट में इसी तरह से छोड़ देते हैं और उसको गिरा दिया जाता है, एक डस्टबिन में डाल दिया जाता है, तो ये रिज़्क की बेहुरमती है। और जरूरी नहीं कि किसी होटल वगैरह में, बल्कि अमूमन घरों में भी इस तरह की गलतियां देखी जाती हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से खाना ज़ाय हो जाता है और उसे फेंकना भी पड़ता है। इवन के ऐसा भी देखने में आया है कि दरवाजे पर फकीर आता है तो उसको नहीं दिया जाता, जब वो ज़ाय हो जाता है तो उसे बाहर कूड़े करकट में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये बात जरूर याद रखिएगा कि जो लोग रिज़्क की बेहुरमती करते हैं, बेशक अल्लाह ताला उन पर बड़ा अजाब नाजिल कर सकता है। सो इससे पहले कि अल्लाह ना करे कि हम किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हों, तो दोस्तों याद रखिएगा कि दरवाजे पर आए किसी साइल को खाली मत लौटाइएगा। भूख क्या होती है ये भूखा ही जानता है। जिसके घर में मुख्तलिफ लजीज पकवान बनते हैं उसे भूख का क्या अंदाजा। जिसके पास जो चीज नहीं है वही इसकी कदर जानता है। दोस्तों रिज़्क की बेहुरमती की वजह से ये जरूरी नहीं है कि आपको जिस्मानी तौर पर कोई तकलीफ पहुंचे, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको कारोबार में कोई नुकसान हो जाए, आपको कोई और परेशानी लाहक हो जाए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब के हवाले से परेशानी लाहक हो जाए, अपने माली हालात की वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। और ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि आज जिस तरह से वो फकीर दर बदर की ठोकरें खाता हुआ खाने के लिए सवाल करता है, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो कि आपको भी अपना पेट भरने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़े। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा तलब करते हैं, लालच का शिकार होते हैं, बाज़ औक़ात नाजायज और हराम जराए के जरिए से जो है वो रिज़्क कमाते हैं और इसी वजह से उनका हलाल रिज़्क भी जाता रहता है। जब हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल नहीं करते हैं, फैक्ट्रियों कारखानों के मालिक होते हुए भी अल्लाह ताला भिखारी बना देता है। उसकी वजह सिर्फ यही है, रिज़्क के बरकत के उठने की वजह यही है कि हम अल्लाह ताला के रिज़्क की बेहुरमती करते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को मानते नहीं हैं। तो दोस्तों अगर आज से पहले आपसे कोई ऐसी गलती हुई है तो अपनी उस गलती की अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद होकर माफी मांग लीजिए। बेशक अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, रहीम है, करीम है। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी और मेरी मुश्किलात आसान करे। और जितने लोग रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी रिज़्क में बरकत डाले और उनकी रिज़्क की परेशानी को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी मेरी दुआ में शामिल हो जाइए। और दोस्तों हमारी इस वीडियो के हवाले से आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।